नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूएचवी लिविंग सेंटर नौगांव से आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी। और अभी जो सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें जातिवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की दो युवतियां आपस में मतभेद कर रही हैं। इसको लेकर श्री परमार जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं। मानव मूल्य आधारित आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मूल्य इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो अजय जी नमस्कार। आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया। तो मैं आप सबको अवगत करा दूं कि हम लोग जो है जातियों को जिस प्रकार से देखते हैं, जातियां उस प्रकार से न थी न हैं। हम सब एक ही हैं, मानव जाति। तो मानव जाति जब हम हैं तो फिर हम कोई भी जातियों में नहीं बटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमें जाति में बांटा गया और जाति का जिस प्रकार से हमने स्वरूप निकाला, जातियां, उपजाति, उपजाति मतलब हम खंड 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 होते रहे। और होने का जो अभिप्राय रहा, वो उस समय उस व्यवस्था में क्या रहा होगा, ये तो अभी यहाँ से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने इसके अंदर एक अलग होने का भाव डाल दिया, वैमनस्यता का भाव डाल दिया कि तुम मुझसे भिन्न हो क्योंकि मैं फलानी जाति का हूँ। तो इससे देश के अंदर एक अस्थिरता पैदा हुई और उस अस्थिरता को यहाँ तक कि मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने हमारे उस गैप के अंदर उसको दरवाज़ा समझा। तो जब भी मुगल आए तो उनने भी हमारी जातिगत गंदगी के तहत वो घुस गए उसमें और 1000-2000 साल तक प्रेम पूर्वक राज कर पाए, क्योंकि हम बहुत जातियों में बटे हुए थे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो बहुत से मुहावरे बनवाए जो जातिगत थे। हम कभी भी ब्राह्मण को देखते तो एक मुहावरा, हम कभी क्षत्रिय को देखते तो एक मुहावरा, यादव को देखते तो एक मुहावरा, और वो सब हमें आपस में बांटने वाले थे। तो जब हम बटे तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक लंबे समय तक भारत में पैर पसारे रही। हम सब अगर यूं ही जातिवाद की गंदगी में फंसे रहेंगे तो एक तीसरा मौका आ रहा है। अगर हम नहीं चेते तो हम आर्थिक गुलाम होते जा रहे हैं और ये गुलामी उन गुलामियों से भी भारी पड़ेगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी क्षत्रिय समाज में भले पैदा हुआ, लेकिन मैं अखंड हूँ। मूल्य अखंडता की बात करते हैं, मैं मानव को देख पा रहा हूँ, उसमें कोई जाति नहीं। तो ऐसी अखंडता के भाव, ऐसे अखंडता के प्रचार और ऐसे अखंडता के साथ भारत को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि हम जितना ज़्यादा जातिवाद का जो जहर खोलेंगे देश के अंदर, उतना ही हमको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम अन्य देशों, अन्य अन्य लोगों की तो सुनी है हमने, हमने अपने पड़ोसी, अपनी जाति, अपने संप्रदाय की नहीं सुनी। तो हमें अन्य की ना सुननी पड़े, हम आत्मनिर्भर हों, हम आत्मज्ञान से भरपूर हों और हम आत्मबोध की ओर बढ़ें। इसी प्रेरणा के साथ हम आप सबको कहना चाहेंगे कि जो लोग भी इस प्रकार की न्यूज़ों को सोशल मीडिया में चलाते हैं, ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय इसलिए रहा कि वो ब्रह्म का काम करते थे। ब्रह्म मतलब ज्ञान का काम करते थे, जिससे हमारे घरों में सुख शांति बढ़ती थी। जब तक ये सुख शांति ब्राह्मण बढ़ाता रहा, तब तक हम लोगों ने ब्राह्मणों को खूब पूजा है, खूब उनको कहा है कि आप मत प्राकृतिक संसाधनों के काम में लगिए, हम आपको सीधा देंगे, सब कुछ आपकी व्यवस्था करेंगे, आप तो यूं ही ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहिए। तो हमने ब्राह्मण को पूजा है। क्षत्रिय की भी हम बुराइयां तो कर लें, लेकिन जब भी देश में विदेशी आक्रमण हुए और जब भी मरने जीने की बात आ गई, उस समय क्षत्रिय सीना तान के खड़ा हो गया कि नहीं, आप लोग प्रेम पूर्वक रहिए, अभी हम जिंदा हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो भारत की जो जातियाँ, एक भी जाति की व्याख्या करोगे तो उसके नीचे जाति का एक गौरव मिलेगा, है ना। यदुवंशियों का करोगे तो कृष्ण का गौरव आ जाएगा, रैदास का करोगे तो और जातियों का आ जाएगा, बुद्ध का करोगे तो किसी उसका आ जाएगा। हम सब कहीं ना कहीं अपने ऋषियों मुनियों से प्रेरित संप्रभुता की दृष्टि से आगे बढ़े हैं, अखंडता की दृष्टि से आगे बढ़े हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार के सोशल मीडिया पर भी बैन लगना चाहिए जो जातियों की गंदगी को फैलाते हों, बल्कि अखंडता की। इस समय देश काफ़ी दुविधा में है,
यदि हम आर्थिक संसाधन से युक्त नहीं हुए, यदि हम टेक्नोलॉजी में मजबूत नहीं हुए, तो हम बहुत जल्दी आर्थिक गुलाम होंगे और फिर हम कितने भी लड़ते रहें, हमारी लड़ाई कहीं दूर तक नहीं जाएगी, हम अपनों को ही कमज़ोर कर रहे होंगे। तो हम अपनों को मजबूत करें, हम अपनों को साथ में लेके चलें और सद्भावना के साथ देश में सद्भावना फैलाने का सोशल मीडिया मंच बनना चाहिए। अजय जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया में भारत की अखंडता को लेकर आपको एक अभियान चलाना चाहिए, जो जाति पाति से मुक्त हो, जो भारत के गौरव को खड़ा करता हो। हर जातियों में आपको, जिन्हें हम जाति क्या, वो तो ऋषि है, जिनने संपूर्णता में देखा, उनकी व्याख्याएं की जानी चाहिए और उन व्याख्याओं को देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि हम एक गौरवशाली देश के वो हैं, हम कोई बहुत छोटी मानसिकता से नहीं है। वो लड़की भी जिस प्रकार से ठाकुर बोल रही है ना, क्यों कि मैं भी ठाकुर हूँ, तो वो उससे उस ठाकुर की गरिमा कम हो रही है ना। हम अपनी गरिमा को बनाए रखें, हम मर्यादित भाषाओं का ही प्रयोग करें और इसको हम इस प्रकार से प्रसारित ना करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा